भाई मिशन सुसाइड क्या है बताता हूं। देखो यार, थोड़ी सी ना मेरी तबीयत भी खराब चल रही है, बीच में अगर डिस्टरबेंस होती है, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है तो थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना यार। पता है इतना लंबा बोल नहीं पा रहा हूं, पता नहीं क्या हो गया है। काफी टाइम से मेडिसिन भी चल रही है। यार देखो, इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे, धुरंधर के ऊपर भी एंड टॉक्सिक के ऊपर भी। पर उससे पहले जो देश दुनिया में चल रहा है वो खबर सही नहीं है। वहां देखो, ईरान के एक बहुत बड़े लीडर की डेथ हो गई है। ठीक है, पूरे गल्फ में हड़कंप मचा हुआ है, भारतीय वापस आने के लिए तरस रहे हैं। बताया जा रहा है कि कम से कम 1 करोड़ लोग जो भारतीय हैं वो गल्फ में बसे हुए हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए गए हो, चाहे वो घूमने के लिए हो, उनको वापस लाना है। तो यार ये सब चीजें जब होंगी तो आपको क्या लगता है, जब गल्फ में हमारी पिक्चर रिलीज होंगी, खास करके टॉक्सिक आ रही है, तो क्या इनके बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगता है तो भाई एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को जो हाइप का बटन आ रहा है वो दबा दो। आपका भाई यहां पर है हर वो चीज आपको बताने के लिए जो आप सुनना चाहते हो, और जो इस वक्त सोशल मीडिया पर धुरंधर और टॉक्सिक को लेकर चल रहा है। जो बोलूंगा एकदम ऑर्गेनिक वे में सही बोलूंगा, इधर उधर की फालतू की बकचोदी मुझे आती नहीं है। तो सबसे पहले धुरंधर की बात करते हैं। धुरंधर को लेकर न्यूज आ रही है कि उसका रन टाइम 3 आवर 55 मिनट का होने वाला है। 3 आवर 55 मिनट का रन टाइम एक बहुत बड़ा रन टाइम है, बहुत बड़ा रिस्क है इस रन टाइम के साथ। क्या आदित्य धर इतने बड़े रन टाइम में पब्लिक को बैठा पाएंगे? वो कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट को लेकर, और डायरेक्टर जब अपने प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट होता है ना, तो भाई उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। बताया गया था कि 7 घंटे की इन्होंने पिक्चर तैयार करी है, जिसमें 3 घंटे और 20 मिनट तो इन्होंने पहले दे दिया। अब उसमें भी कुछ एडिट हुआ होगा, अब इन्होंने यहाँ पर कुछ पार्ट रीशूट करा है, कुछ एड ऑन भी करा है। तो भाई निकल कर आ रहा है एक जो रन टाइम 3 घंटे और 55 मिनट। अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, इंडिया में सीबीएफसी नहीं हुआ है, बाहर की वेबसाइट्स पर आ रहा है। कितना सही है कितना नहीं है पता लगेगा बाद में, पर इतना कह सकता हूं 3.5 घंटे के आसपास की तो पिक्चर बताई जा रही है। एनी हाउ होगी ही होगी। कुछ वेबसाइट तो 3 घंटे और 40 मिनट का क्लेम कर रही हैं, कुछ वेबसाइट 3 घंटे 55 मिनट का क्लेम कर रही हैं। पर ये एक बहुत बड़ा रिस्की मैटर हो सकता है धुरंधर के लिए। पर फिर भी मैं कहूंगा, धुरंधर वाले अगर ऐसा कर रहे हैं, इतना लंबी फिल्म लेकर आ रहे हैं, तो क्या पब्लिक तैयार है थिएटर में उसको देखने के लिए? और उससे रिप्लाई होगा धुरंधर के फैंस का, यस वी आर रेडी। क्योंकि उन्होंने जो पहले पार्ट में देखा है ना, वो बहुत कुछ था, और उसके आगे का वो देखना चाहते हैं कि आगे हमजा कैसे बदला लेगा। और आदित्य धर इसी के ऊपर सारी गेम खेल रहे हैं। अब एक रिव्यू भी निकल कर आया है धुरंधर 2 का, वो भी खुद यामी गौतम ने दिया, मतलब कि घर से ही पिक्चर का रिव्यू आउट हुआ है। और उन्होंने बोला है कि भाई एक बार आप देख लोगे तो आपको पता लगेगा कि आदित्य धर ने क्या बनाया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टॉक्सिक की, तो टॉक्सिक का भी एक रिव्यू बहुत दिनों से, यानी कि पिछले 2-3 दिन से इंटरनेट के ऊपर घूम रहा है। अब वो बंदा कौन है मुझे नहीं पता, कितना सही है कितना नहीं है, पर हाँ उस रिव्यू में वो सब चीजें हैं जो एक टॉक्सिक को देखने के लिए एक्साइटमेंट तो पैदा करती हैं। मैंने तभी अपने चैनल के ऊपर बात नहीं करी, क्योंकि जब मैं खुद नहीं देख लूंगा मैं कैसे आपको बताऊं कि पिक्चर अच्छी है। क्योंकि मैं जो देख कर आऊंगा वही तो मैं आपको बता सकता हूं अपनी ऑडियंस को, औरों पे क्या ही विश्वास करे। तो इतना कह सकते हैं कि भाई चाहे धुरंधर हो चाहे टॉक्सिक हो, किसी भी मामले में कम नहीं है। अब धुरंधर को लेकर एक न्यूज आ रही है कि भाई उसका जो ट्रेलर पहले 5 तारीख को आना था, बॉलीवुड हंगामा ने भी थोड़ी देर पहले डाला है, और वो ट्रेलर 3 मार्च को आने वाला है, यानी कि होली से एक दिन पहले आने वाला है उसका ट्रेलर। और डिजिटली भी उसको लॉन्च कर दिया जाएगा सेम डे के ऊपर। तो मतलब इन्होंने कमर कस ली है, बहुत हो गया पचड़ा, बहुत हमने कर ली नींद, अब बहुत हम सो लिए कुंभकर्ण की तरह। अब हम जागे हैं, और ऐसा जागे हैं कि 19 मार्च तक किसी और को सोने नहीं देंगे। और टॉक्सिक वालों ने तो भाई साहब, ये तो अभी जागे हैं, टॉक्सिक वालों ने तो कब से भाई साहब मेकर्स ने सॉरी सबकी नींद उड़ा रखी है, सबकी नींद हराम कर रखी है। हर रोज कुछ ना कुछ आता रहता है। परसों एक पोस्टर आया गाने का तबाही का, उसमें वो जो लिपटी हुई थी, फिर बताया गया कि कभी कियारा आडवाणी है, कोई कहता है तारा सुतारी है। फिर कल इन्होंने एक पोस्टर डाल दिया, उसमें वो कियारा आडवाणी है। अगर उस पोस्टर का मैं ब्रेक डाउन करूं ना, तो इतना कह सकता हूं कियारा आडवाणी बहुत ही इंटेंस, एक पावरफुल, और कुछ है उसके अंदर जो वो दबाए बैठी है। और यश भी अगर आप देखोगे ना, तो वहां पर एक लवर बॉय की भूमिका में लग रहा है। ये लवर बॉय कैसे राया बनता है, कैसे इतना खतरनाक एक वो बन जाता है गैंगस्टर, वो कहानी जो जर्नी होने वाली है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है यश की,
ये कहीं ना अटैच होगी कियारा आडवाणी नाडिया के कैरेक्टर से, और वही सब चीजें जब हम थिएटर में देखेंगे तो उसका एक्सपीरियंस अलग आने वाला है। अब देखो, अगर गल्फ में धुरंधर ने तो रिलीज नहीं होना है, टॉक्सिक ने रिलीज होना है, गल्फ के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रीज आती हैं, तो क्या अगर इस वक्त के ऊपर गल्फ में रिलीज होती है टॉक्सिक और तब तक हालात नॉर्मल नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक को एक अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है गल्फ कंट्री से, यानी कि जीसीसी से। और अगर अभी तो बहुत दिन, 18 दिन कम से कम बचे हुए हैं, अगर माहौल ठीक हो जाता है, हालात ठीक हो जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल नहीं होता, पर फिर भी युद्ध जैसे माहौल बने रहेंगे, क्या उस वक्त के ऊपर थिएटर वहां पर ओपन होंगे? क्योंकि अगर थिएटर ओपन होंगे तो वहां की गवर्नमेंट को ना उन थिएटर को भी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और अगर थिएटर ओपन हो भी जाते हैं तो क्या पब्लिक उस माहौल में वहां पर पिक्चर देखने जाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर भी कहूंगा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। टॉक्सिक वालों के पास अगर गल्फ नहीं भी आता है तो एक बहुत बड़ी ओवरसीज की मार्केट है, और खास करके अपना पूरा देश है, इंडियन मार्केट है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म अच्छी होगी तो दोनों ही फिल्में कमा सकती हैं। और भाई टॉक्सिक का भी रन टाइम निकल कर आ रहा है 3 घंटे 15 से 20 मिनट के आसपास, दोनों ही फिल्में 3 घंटे से ऊपर है। एक बेनिफिट ले जाएगी थोड़ा सा टॉक्सिक को, कि उसका अगर 3 घंटे 15 मिनट का है और वहां पर 3 घंटे 55 मिनट का है, तो टॉक्सिक को ना कंपैरेटिवली धुरंधर से ज्यादा उसको शोज मिलेंगे। पर बात शोज की नहीं होती है, बात होती है पब्लिक इंटरेस्ट की। पब्लिक जिसको देखना चाहेगी वो उसी की टिकट खरीदेगी। वो ये थोड़ी देखेगी कि भाई मेरे को 3 घंटे 15 मिनट बैठना है तो मैं 3 घंटे 55 मिनट भी बैठ जाऊंगी। पर उसको फिल्म के लिए किसका इंटरेस्ट है, फिल्म कौन सी अच्छी निकलती है, वर्ड ऑफ माउथ किसका सॉलिड आता है बाहर, पब्लिक उस हिसाब से अपना पैसा खर्च करने की सोचेगी। पर जो भी कह लो, इस सदी का सबसे बड़ा क्लैश होने जा रहा है, और ये मिशन नहीं रहा, अब ये मिशन सुसाइड मिशन बन चुका है। क्योंकि अगर एक भी थोड़ा सा भी चूका, अगर एक थोड़ा सा भी कमजोर निकला तो सीधा डेथ है, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि अगर हम बजट के मामले में बात करें तो टॉक्सिक का 600 करोड़ बजट बताया जा रहा है, और अगर हम धुरंधर की बात करें तो वो पहला पार्ट ही उसका सेकंड पार्ट का बजट निकाल चुका है। पर धुरंधर वालों के ऊपर प्रेशर ये है कि अगर उनका पहला पार्ट इतना पैसे कमा कर जा रहा है तो पार्ट 2 की हाइप ऑलरेडी ग्राउंड के ऊपर ज्यादा है। पब्लिक के अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि क्या होगा। तो अगर सेकंड पार्ट पहले पार्ट से कम पैसा कमाता है तो उसकी खुद की नजर में ही थोड़ी सी इज्जत डाउन हो जाएगी। भाई मजा बहुत आने वाला है। अब हिंदी बेल्ट किसको प्रेफरेंस देगी फर्स्ट डे के ऊपर, वो देखने वाली बात होगी। अब इन्होंने ओवरसीज में भी एडवांस बुकिंग ओपन कर दी है, और ओवरसीज से भी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोनों ही फिल्मों को लेकर, अच्छे है, संतोषजनक है। पर मेन जब मुकाबला है इंडिया में है, भारत में है, हिंदुस्तान में है, यहां पर जब एडवांस बुकिंग ओपन होगी तो देखने वाली बात होगी कि किसके फैन क्लब, किसकी न्यूट्रल ऑडियंस ज्यादा जाती है देखने के लिए। और इस बार हमें रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश होते हुए दिख सकती है दोनों की डे 1 के कलेक्शन के ऊपर, क्योंकि रिकॉर्ड नंबर ऑफ फुटफॉल्स जाएंगे पहले दिन के ऊपर, टिकट खरीदेंगे, और उसके बाद फिल्म अपने मेरिट पे चलेगी, वर्ड ऑफ माउथ पे चलेगी। आप अपनी राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।